हेलो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे फॉर्मूले बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और मैं आपको बेसिक टू एडवांस ले जाने वाला हूँ। दोस्तों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ऊपर। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं हूँ अकादमी पांडे और आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कंसेप्ट एक्सप्लेनर। चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं सिंबल्स के बारे में। तो दोस्तों स्क्वायर का सिंबल क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कोई नंबर एक्स है, उसकी पावर 2 होती है, यानी स्क्वायर को हम इस तरीके से कर सकते हैं, सिंबल से मतलब डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे पहले जानते हैं। ऐसे मतलब 2, ये पावर 2 क्या है? ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा तो दोस्तों आप जानते होंगे किसी भी नंबर, यानी मैंने मान लीजिए एक्स को लेता हूँ, एक्स को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं x की पावर 2 लिख सकता हूँ, यानी x को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। अगर मैं x को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं x की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी नंबर हो, यानी स्क्वायर में हमें क्या 2 बार किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ 2। ठीक है, मैंने 2 लिया, उसको मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 4 आया आंसर। ठीक है, यानी मेरा 4 आया वैल्यू। तो जो वैल्यू 4 आई है, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों? इसी का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट, यानी इसका अपोजिट होता है दोस्तों स्क्वायर रूट को हम इससे डिनोट करते हैं दोस्तों। स्क्वायर रूट को अंडर रूट एक्स से डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम इसे रूट भी इस तरीके से लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आपका 2 छुपा होता है। ठीक है, यहाँ 2 छुपा होता है, यानी यहाँ दो दो के पेयर बनते हैं। ठीक है, यानी कोई भी मैं नंबर लेता हूँ, मान लीजिए फिर से मैंने एक्स ही नंबर लिया। ठीक है, एक्स नंबर लिया, यहाँ 2 छुपा होता है, या फिर हम लिखते भी नहीं है, बट यहाँ मैं अभी 2 लिख देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने मान लिया इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा, इसके एलसीएम निकालूंगा, एक्स का एलसीएम निकालूंगा। तो मैं मान लेता हूँ इसका एलसीएम एक्स इंटू एक्स है, तो इसका 2 का पेयर बनता है, यानी 2 है, यहाँ 2x है, तो यहाँ से एक x बाहर आ जाएगा, यानी अब ये पूरा रूट खत्म हो गया, यानी 2 का पेयर बना, यानी x का स्क्वायर रूट जो होगा x होगा। मैं मान लेता हूँ, अब यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ मैं अब नंबर पुट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हाँ, तो दोस्तों अब मैं रूट में कोई वैल्यू पुट करता हूँ, यानी मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने 4 लिखा। 4 का मुझे एलसीएम निकालूंगा तो क्या होगा, 4 का एलसीएम जो होगा 2, 2 से मैं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू 2 होगा, इसका जो एलसीएम होगा 2 इंटू 2 होगा। ठीक है, 2 गुने 2, और हमने कुछ देर पहले किया भी था, 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, यानी हम लोग ने दो का पेयर बना 2 का, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी एक 2 बाहर आ जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 2, यानी 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आप स्क्वायर रूट समझ गए, स्क्वायर समझ गए, तो चलिए क्वेश्चन में आपसे बना तो बन पूछता हूँ, और दोस्तों उसको मैं पूरी कंसेप्ट समझाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन से पहले हम क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम कंसेप्ट को पहले समझते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं यूनिट डिजिट, यानी क्या मतलब यूनिट डिजिट का मेरा मतलब ये है कि कोई भी मैंने नंबर लिया है। ठीक है, 22 मैंने नंबर लिया है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिना स्क्वायर रूट निकाले मतलब स्क्वायर निकाले आप बताइए कि इसकी यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा, तो दोस्तों आप कैसे पता करेंगे? दोस्तों मैं आपको उसकी कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। यहाँ मैंने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखे। ठीक है, तो यहाँ आपको गेस करना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर की जो नंबर है उनका जो यूनिट डिजिट है वो सेम है, 1 है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ अब फिर आप देखेंगे यहाँ 1 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, इनके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है ये दोनों ही सेम है। ठीक है, ये दोनों भी सेम है। उसके फिर बाद अब देखेंगे कि यहाँ 3 का स्क्वायर है और यहाँ 7 का स्क्वायर है, इनके भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट सेम है। ठीक है, उसके बाद 6 और 4 के भी स्क्वायर के जो यूनिट डिजिट है सेम है। बट यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ जो आपका 5 है ना, 5 का जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट है
वो आपका चेंज नहीं हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे 10 के स्क्वायर 10 के नंबर के यूनिट डिजिट में क्या है, 0 आता है, ठीक है। तो उसके जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट है वो वहाँ भी चेंज नहीं होता है, यहाँ 0 ही होता है, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को मैंने जो अभी आपको बताया उस पर आप रख के बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। चलिए अब देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ एक नंबर है, ठीक है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसके यूनिट डिजिट में 2 है, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि कोई भी नंबर है, यानी मान लीजिए 2 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 2 ही तो है, ठीक है। तो यानी 2 है, तो इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो यहाँ 4 आ गया, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा यहाँ 8 होगा, तो 8 अगर कोई नंबर मैंने ले लिया 28 मैंने ले लिया मान लीजिए, और इसका मैंने पूछा बिना स्क्वायर निकाले हुए आप बताइए कि इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे, फिर से आप देखेंगे कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए हम 0 ही ले लेते, फिर से कोई भी 2 अंक का नंबर बना लिए, ठीक है। उसके यूनिट डिजिट में अगर 1 तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, समझ में आया आपको। यानी इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो मैंने नंबर लिखे हैं, कोई भी बड़ी बड़ी नंबर आपने अंक गणित में भी पढ़ा होगा, कोई भी बड़े बड़े नंबर जिसमें आपके 9 नंबरों से बनते हैं, 10 नंबर से बनते हैं, यानी एक 0 भी आता है, ठीक है, 10 नंबरों से बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने आपको सारे नंबर क्लियर कर दिए हैं। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 2 आता है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 4 आएगा। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 3 आता है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 9 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, कैसे, चलिए जानते हैं। यहाँ मैंने मान लीजिए रूट में लिखा 529, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा है कि यहाँ मैंने आपसे बोला कि आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना, आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना, बस आपको मुझे बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, ठीक है। आपको बस मुझे इतना बताना है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसका अपोजिट मैंने जैसे बताया, कोई भी स्क्वायर रूट क्या होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मतलब जो रूट के अंदर नंबर होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, ठीक है। तो ये 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ 9 यूनिट डिजिट में है, तो यहाँ 9 आप देख रहे हैं, यहाँ 9 है यूनिट डिजिट, इसके नंबर में यूनिट डिजिट में क्या है, 9, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट नंबर ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ तो आपका आ जाएगा 3, और या फिर 2 नंबर आएंगे आपके, कैसे आएंगे देखिए, उसके साथ यहाँ 9 दिख रहे हैं इसके यूनिट डिजिट में, 3 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट में आप 9 दिख रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप 7 के भी तो स्क्वायर में देख रहे हैं, 7 के भी तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में देख रहे हैं आप 9 है, ठीक है। तो यहाँ 2 नंबर पॉसिबिलिटीज होती हैं आने की, 3 और 7, ठीक है। इसको अब मैं आपको आगे बताऊंगा क्या, मतलब कौन सा नंबर परफेक्टली आएगा। तो दोस्तों इसमें एक शॉर्ट ट्रिक लगेगा जिससे इसका पूरा स्क्वायर रूट निकलेगा, उसके बाद इसमें क्या होता है पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा परफेक्टली यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मालूम है तो ये मैं आपको बता दूँ, ये 23 का स्क्वायर, ये 529 का स्क्वायर रूट 23 होगा, ठीक है, अगर आपको ये स्क्वायर याद है तो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए आप दोस्तों इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ क्वेश्चन कुछ लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसको आप बना के मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ कैसे बने, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ 21 का आपको स्क्वायर निकालना है और इसके स्क्वायर के नंबर का यूनिट डिजिट बताना, ठीक है। तो मैं क्या अब इसका स्क्वायर निकालूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं निकालूंगा। अब मैं क्या देखूंगा, इस कंसेप्ट को देखूंगा, इस कंसेप्ट से ही मैं इसकी आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। इसका आंसर दूंगा मैं, कैसे दूंगा, यहाँ आप देख रहे हैं मुझसे स्क्वायर पूछ रहा है, तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है कि कैसे 1 के स्क्वायर, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 1 हो तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ ये नंबर है, इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 1 है,
तो इसकी स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है 1 है। ठीक है, अब यहाँ हम रूट में आते हैं। ठीक है, ये अब स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 होता है बट यहाँ लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो मैं इसमें लिख जाऊँ, इसमें नहीं जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 1600 है रूट में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं इसका अपोजिट करूँगा। यहाँ मैंने आपको जैसे बताया कि अगर 10 की यूनिट डिजिट में 0 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या है 0 है। 0 है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, तो जब मैंने देख लिया कि दोनों सेम है, ये नहीं बदलता, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसके आगे के जो नंबर है उससे क्या है, मुझे कुछ मतलब नहीं है। बस मुझे यहाँ लिख देना है कि इसके यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, यानी ये 0 कभी नहीं बदलता। ठीक है, अगर ये रूट में हो चाहे ना हो, ये अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में 0 है तो उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में भी 0 होगा और उसके स्क्वायर रूट के भी यूनिट डिजिट में 0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज होती है, 2 पॉसिबिलिटी होती है नंबर आने की। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। और दोस्तों इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इसकी स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आप बड़ी आसानी से इसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे और इसके यूनिट डिजिट भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ 4, इसका अपोजिट करता हूँ। इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 4 आता है, तो आप देख रहे हैं कि 2 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 4 आता है और 8 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आता है 4 आता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2b और 8b, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसका पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा परफेक्टली 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको अभी यही रन देंगे। ठीक है, यहाँ 2 नंबर लिखेंगे यूनिट डिजिट में, 2 नंबर आने की संभावना है उसके। और अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बताना है 25 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि 5 के स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होता है वो 5 ही होता है, यानी इसके नंबर की यूनिट डिजिट में 5 है तो इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, ये भी चेंज नहीं होता, 0 भी चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ 2 महारात्मा बैठे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप देख रहे हैं 3 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आता है 9 आता है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 9। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं 4, तो 4 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आता है 6 आता है, तो मैं यहाँ 6 लिख दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा गेस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर गेस कीजिए कि यहाँ 2 एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है ना, 2 एक इवन नंबर है, सब कोई जानता है। दोस्तों इसके जो स्क्वायर है, जो इसका स्क्वायर है वो भी एक इवन नंबर है। ठीक है, यानी हमसे इससे क्या प्रूव होता है, इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो इवन ही नंबर मिलेगा। इवन का स्क्वायर निकालने पे हमें इवन नंबर मिलता है। इसी तरीके से 3 एक ऑड नंबर है, सबको जानता है 3 एक ऑड नंबर है, और सबको जानता है कि 9 भी एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ है कि ऑड का स्क्वायर बराबर ऑड नंबर। ठीक है, यानी इवन का स्क्वायर इवन नंबर होता है और ऑड का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। ठीक है, ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिए आप। दोस्तों अब चलिए मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूले 2 हैं। ठीक है, एक 2n है और एक 2n-1। दोस्तों अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो दोस्तों मैंने उसमें आपको ये फॉर्मूला बताया है। ठीक है, तो दोस्तों ये फॉर्मूला यूज क्या करता है, ठीक है, करता क्या है, चलिए इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ। तो मैंने मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने 34 दिया। ठीक है नंबर, और मैंने बोला इसका स्क्वायर का जो नंबर है वो बताइए। ठीक है, आप इसका स्क्वायर निकालिए और उसमें कितने डिजिट आए, यानी आपने 34 का स्क्वायर निकाला, उसके कितने डिजिट आए दोस्तों आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों, आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसके यूनिट डिजिट गिनेंगे, उसके बाद मेरे को आप बताएंगे।
दोस्तों अब आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। कैसे करना है चलिए ठीक है। यहाँ दोनों फॉर्मूले को एक साथ अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ एक साथ दो नंबर आएंगे, या फिर वो इस फॉर्मूले पे आएगा या फिर ये, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं, चलिए 2n निकालते हैं पहले हम। तो 2n क्या होगा, यहाँ पहले n कंफ्यूज करेगा कि n होगा क्या। तो दोस्तों ये जो नंबर के डिजिट है ना, उनको गिन लेना है हमें। तो ये 2 डिजिट के नंबर है, ठीक है। तो हमें n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मिल जाएगा 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू एन यानी 2 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। और ये अगर आप 34 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो 4 डिजिट का भी हो सकता है, या फिर 2n यानी 2n क्या आ गया हम लोग का 4 - 1, या फिर 3 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और ज्यादातर आप इस 2n-1 पे निकाला कीजिए, आपका परफेक्टली आसपास में आंसर आता है, ठीक है। यानी 2 अंक की जो संख्या है वो 4 या 3 अंकों की होती है, ठीक है। आपने कुछ देर पहले मैंने यहाँ 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखे थे, ठीक है। तो उसमें आप ये भी गेस कर सकते थे कि एक अंक की संख्या का जो वर्ग है वो 1 या 2 अंकों का होता है। 2 अंकों की संख्या का वर्ग क्या होता है, 3 या 4 अंकों का होता है, ठीक है। तो ये 3 या 4 अंकों का होता है। इसी तरीके से 5 और 6 अंकों का भी होता है, 3 अंकों की संख्या होगा, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले का हम लोग का निकलेगा। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ मैं रूट में लिखता हूँ, 961, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप इसका बिना स्क्वायर रूट निकाले आप बताइए इसके स्क्वायर रूट के जो नंबर होंगे वो कितने डिजिट के होंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप फिर सोच में पड़ जाएंगे, क्या ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं बिल्कुल ये मत लगाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको लगाना है कौन सा फॉर्मूला, ये आपको लगाना है n/2 या फिर n+1/2, ठीक है। इसमें आपको अब क्या करना है, ठीक है। देखिएगा ये n/2 किसके लिए है, इवन नंबर के लिए है, और ये n+1/2 क्या है, ये ऑड नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अब ये n क्या है दोस्तों, इसी सेम है, ये कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। जो नंबर अंदर में दिया है, रूट के अंदर नंबर दिया है, उनके डिजिट गिनिए 1 2 3, 3 डिजिट के नंबर है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 हो गया। तो अब हमारा कितना 3 है, ये एक ऑड नंबर है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ठीक है, 3+1/2 यानी 4/2 इज इक्वल टू 2। यानी क्या होगा, ये इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, इसका जो स्क्वायर रूट अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा और जो नंबर आएगा ना वो 2 डिजिट का होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आप इन 2 फॉर्मूले का यूज करके, मतलब ये इनको मैंने एक पेयर में ले लिया, ठीक है, और इनको मैंने एक पेयर में ले लिया, यानी इन 4 फॉर्मूले को यूज करके अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप क्वेश्चन इन जो 2 फॉर्मूलों को स्टार में लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं कंसेप्ट क्लियरेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे दिए हैं दोस्तों, ये स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, अभी आप इसे मत देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए। तो दोस्तों यहाँ आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से आपको 2 आपको कमेंट करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ये 3rd क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अगर आप बना लेते हैं तो दोस्तों आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको थोड़ा कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या है पहले ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ रूट में एक नंबर है, ठीक है, उसके यूनिट जो नंबर है उसके यूनिट डिजिट जो है नहीं दिया गया है, यूनिट डिजिट उसका नहीं दिया गया है, ठीक है। तो उसको यहाँ हमें फाइंड करना है। अगर उसके स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, तो बताइए कि उस जो रूट में नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है दोस्तों, हमें ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि 1 से लेके 9 तक के जो स्क्वायर मैंने कुछ देर पहले लिखे थे 10 तक के, ठीक है, तो उनके बीच में जो नंबर हैं उनमें इसके बीच में उनके किस नंबर के स्क्वायर
कि यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है। कितने नंबर है जिनके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है 6 आता है? तो दोस्तों आप कहेंगे 2। क्या है, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। ठीक है, तो दोस्तों अब आपने देखा है कि अगर कोई भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट में 6 होता है तो उसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट में क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, 6 ही होगा। तो अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो अब यहाँ देखिए। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ आप देखिए अब, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो नंबर है, ये नंबर यहाँ जो आएगा, मान लीजिए अब देखिए यहाँ जो नंबर आएगा इसका जो स्क्वायर होगा ये वही यही तो होगा, यही पूरा फुल नंबर होगा ना। ठीक है, तो अब आप बताइए अगर इस नंबर यहाँ भी जो 10 डिजिट है उसको मैं x मान लेता हूँ, तो x6 कि अगर ये नंबर की यूनिट डिजिट में अगर 6 है तो इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में क्या आएगा, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में तो 6 ही आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर डिजिट में 6 होता है, 4 होता है, तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 6 ही होगा। ठीक है, समझे क्या? तो यहाँ 10 डिजिट में मैंने x मान लिया, तो x और यहाँ 6, तो 6 के काम अगर मैं मतलब x6 का स्क्वायर निकालता हूँ उसकी यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसके यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा, यहाँ भी अब 6 ही होगा। तो अब आप ध्यान से देखें तो ये 10 डिजिट का भी हट जाता है, यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि ये 256 ये 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब आपका क्लियर हो गया। अगर मैं 16 का स्क्वायर निकालता हूँ, अगर इसकी यूनिट डिजिट में 6 है तो इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो दोस्तों ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहाँ आप देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, इससे मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन से मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाऊंगा। चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं 55 और 56, इनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है, इसके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस बताना है। कैसे बताएंगे दोस्तों, इसका भी एक फॉर्मूला है। क्या करना है आपको मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आपको बस क्या करना है ना, 56 और 55 को सम कर देना है। ठीक है, तो अब मैं इसको सम करता हूँ, 11 पावर हो जाएगा 1 और ये होगा 11, तो 111 स्क्वायर के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब ये मैंने कैसे किया, चलिए यार दोस्तों, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर हो, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, यानी लगातार संख्या है। जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई नंबर n है तो दूसरी नंबर n+1 हो गई, यानी उनमें एक जुड़ जाता है, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आप देख रहे हैं 55 56, यानी यहाँ भी आप लिख सकते हैं 55 और यहाँ 56, तो यहाँ माइनस में से आ जाएगा, यानी थोड़ा मतलब क्या ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये 55 56 के बीच में आप बताना है, आपको क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस बताना है, इनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस तो 1 ही होगा, सबको ही रहेगा। ठीक है, बट इनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस बताना है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस पूछे तो दोस्तों आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर को सम कर देना है, सम कर देना है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 100 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर के बीच का डिफरेंस बताइए। यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं 101 कर देता हूँ, यहाँ मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो इनके बीच के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस बताना है। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि ये 101 और ये 100 दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्याएं हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि 100 प्लस 101 इज इक्वल टू 201। ठीक है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा ये 201 आएगा।
इसी तरीके से दोस्तों आपको करना है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर करें। दोस्तों ऐसी तरीके की वीडियो मैं आप तक लाता रहूँगा। दोस्तों ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास 1 थी। दोस्तों मैं आपको सेकंड वीडियो क्लास भी लाने वाला हूँ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।